अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बार फिर आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं ज़बरदस्त सा सी फूड। तो बनने वाली है बहुत अच्छी जायकेदार फ़िश फ्राई। सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दी के मौसम में फ्राई फ़िश या फ़िश का सालन बहुत मज़े का बनता है। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ फ़िश फ्राई। तो चलिए देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इसके अंदर। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 लेमन लिया है, 2 टेबल स्पून ऑयल जाएगा। स्पाइसेस देख लेते हैं इसके अंदर। 1 टीस्पून अजवाइन जाएगी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने यूज़ की है भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा भुना कुटा हुआ साबित वाला धनिया। मैंने साबित धनिया को कूट लिया है और पिसा हुआ भी लिया है। 1.5 टीस्पून नमक जाएगा। फूड कलर यूज़ कर रही हूँ मैं ऑरेंज फूड कलर हस्बे ज़रूरत। 2 टेबल स्पून जाएगा सिरका। अब हम बात कर लेते हैं फ़िश की। फ़िश मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ 2 kg। ये है सुरमई मछली। ये देखिए इस तरह से मैंने बड़े बड़े पीसेस में इसको कट कर लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। आप कोई भी फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए नाजरीन, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ़िश को सबसे पहले हम अच्छे से वॉश करेंगे। पहले मैंने इसको टैप वाटर से अच्छे से धो लिया था। अब इसकी बिसैन निकालने के लिए, जो एक स्मेल होती है वो निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इसके अंदर सबसे पहले डालूंगी 2 टेबल स्पून के करीब सिरका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं सिरका डाल दूंगी 2 टेबल स्पून के करीब। ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जो मैंने नमक लिया था 1.5 टीस्पून, हाफ टी स्पून में इसके अंदर डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने नमक डाल दिया। नमक डालने के साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी पानी। थोड़ा सा पानी में इसको हम डिप कर देंगे, सोक कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो इस तरह से इसकी स्मेल निकल जाती है। बस इस तरह से मैंने इसको डिप कर दिया। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर लूँगी हाथ की मदद से और 5 मिनट के लिए इसको इसी पानी में छोड़ के अच्छे से फिर टैप वाटर से, सिंपली टैप वाटर से इसको मैं वॉश कर लूँगी। नमक और सिरके के पानी में 5 मिनट मैंने फ़िश को रख दिया था। फिर मैंने इसको क्या करा, सिंपली टैप वाटर से धो के एक छलनी में रख दिया ताकि इसका पानी अच्छे से फ़िश का ड्राई हो जाए। अब हम इसके मसाले तैयार करेंगे। फ़िश हमने धो के रख दी थी। अब मैंने एक बोल ले लिया है। इसके अंदर मैं इसका बैटर तैयार करूँगी। फ़िश का मसाला जो हमें लगाना है वो हम तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाएगा इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर चला जाएगा लेमन जूस। लेमन जो मैंने आपको दिखाया था वो मैंने इसका जूस निकाल लिया है। मेरे पास बड़े साइज़ का लेमन था तो इसमें से देखिए जूस माशाल्लाह बहुत अच्छा निकला है। अगर आपके पास लेमन छोटा है तो आप 2 यूज़ कर सकते हैं। लेमन जूस डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। ये है 2 टेबल स्पून, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ऑयल चला गया इसके अंदर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सारे स्पाइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी स्पाइसेस हैं सब एक साथ डाल दूँगी। ये सब एक साथ चले जाएंगे इसके अंदर। बाकी के स्पाइसेस जो रह गए हैं वो भी मैं डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर साथ ही चले जाएंगे। और अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ फूड कलर। तकरीबन 2 चुटकी मैंने लिया है ऑरेंज फूड कलर। ये इसके अंदर डाल दूंगी। अच्छा सा कलर आता है। आपके पास अगर येलो हो फूड कलर तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं ऑरेंज यूज़ कर रही हूँ। बस ये सब चीज़ें डाल के मैं स्पून की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे ये थोड़े से टाइट से लग रहे हैं। मतलब अभी थोड़ा इसका मसाला थोड़ा नरम होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी ताकि थोड़ा सा मसाला मछली को लगाने में हमें आसानी रहे। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लूँगी। बस थोड़ा सा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। फ़िश भी ड्राई हो गई है, अच्छे से धो के रख ली थी। अब मैं क्या करूँगी, इस मसाले के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से मछली के पीसेस को इस तरीके से मैं लगाती जाऊँगी एक एक करके। बस इस तरीके से हम सारे पीसेस पे लगा लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरीके से फ़िश के सारे पीसेस को मैंने मसाला अच्छी तरह से लगा दिया है। सारा मसाला इनफ था, बहुत अच्छे से लग गया है। अब मैं इसको मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी 2 घंटे के लिए कम से कम। अगर आपके पास टाइम है तो आप 4 से 5 घंटे भी इसकी मैरिनेशन कर सकते हैं। अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, बाहर नहीं रखिएगा वरना ये होता है कि पानी छूटने लगता है। तो मैं इसको फ्रिज में मैरिनेट करूँगी 2 घंटे के लिए।
चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी थी, फ्लेम ऑन कर दिया है। ऑयल देखिए मैंने इसके अंदर कढ़ाई में डाल दिया है, डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए इसके ऊपर अच्छी सी हीट आ रही है। ऑयल इसका मतलब है हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। ऑयल हमें बहुत अच्छे से गर्म करना है। फ़िश को मैंने मैरिनेट कर दिया था, फ़िश हमारी बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसके अंदर फ़िश के पीसेस डालते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ख्याल के साथ करना है, एहतियात के साथ करना है। देखिए ऑयल उछलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। जितनी मेरी गुंजाइश है मैं इतने पीसेस डाल दूँगी। फ़िश हमारी फ्राई हो रही है। अभी मैं 2 मिनट तक इसको बिल्कुल भी टच नहीं करूँगी। 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम फ़िश के पीसेस को बहुत केयरफुली टर्न करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए एक तरफ से पक गई है। अब हम इसको दूसरी तरफ से इसी तरीके से टर्न करेंगे। 2 मिनट इसलिए दिए हैं हमने ताकि इसका मसाला ना निकल जाए, इसलिए हमें टच नहीं करना होता है। फ्लेम मीडियम है, मीडियम फ्लेम पे मैं सारा काम कर रही हूँ। मैं इसी तरीके से एक स्पून की मदद से इसको टर्न कर रही हूँ, इस तरीके से। देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे, कितने ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। बहुत अच्छे फ्राई हो रहे हैं। बस दूसरी तरफ से भी मैं इसको फ्राई करूँगी। फ़िश हमारी फ्राई हो रही है। 3 से 4 मिनट मैंने दूसरी साइड पलट के इसको फ्राई कर लिया था। अब मैं इसको दोबारा से टर्न कर लूँगी ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से इसका कलर आ जाए। बस 2 से 3 मिनट में दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई करूँगी इसी तरीके से। फ़िश हमारी माशाल्लाह से फ्राई हो गई है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं इसको फ्राई होने में। ये देखिए माशाल्लाह से, आप ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। बस इसी तरीके से मैं सारे पीसेस को फ्राई कर लूँगी। फ़िश मैंने सारी फ्राई कर ली है जितनी मेरी ज़रूरत थी। अब मैं इसके ऊपर डालने वाली हूँ ज़बरदस्त सा चाट मसाला। इससे भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये चाट मसाला ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं इसकी रेसिपी। तो ये फ़िश हमारी बिल्कुल रेडी है, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी है। ज़बरदस्ती फ़िश फ्राई हमारी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है। इतना ज़बरदस्त इसका लुक आया है और इतनी खुशबूदार बनी है कि पूरा घर महक रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल ऐसे ही बनाइए। सर्दी का मौसम आने वाला है, सर्दियों में बहुत अच्छी रहती है फ़िश खाना। इसको ट्राई करें। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी ये फ़िश कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।